Hello students, welcome to my YouTube channel. This is धीरज पांडे सर। समाधान एजुकेशन ये चैनल का नाम है और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं मैथ्स RS अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ क्लास 9 का और एक्सरसाइज हम लोग का होने वाला है 3C। ठीक है, तो जितने भी चैनल्स पर नए हैं सब कोई लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही हम आपको वीडियो अपलोड करें या अपडेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपने अच्छी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो देखिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जब डिग्री 2 होती है। ठीक है, डिग्री कितनी होगी? 2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ट्राइनोमियल्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड है और ये क्या है? थर्ड टर्म है। ठीक है, 3 टर्म्स होना चाहिए। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा है, ax² + bx और प्लस क्या है? c। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3, 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल्स है और इसका डिग्री 2 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का हम लोगों को क्या सीखना है आज? सॉल्यूशन, इसका फैक्टराइजेशन। तो हम कैसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ जो मेथड है ना, इस मेथड को हम लोग एक क्वेश्चंस को लेकर के एज अ प्रैक्टिकल समझते हैं ताकि हम लोगों को अच्छा से समझ में आए और ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करके बताएंगे आपको बाय मेथड कि ये होता कैसे है, कैसे फैक्टराइज होता है, सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लेकर के आते हैं सबसे पहले और उस प्रॉब्लम में ही हम लोग सारी बात को जानेंगे कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रो तो हो गया कि आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमें सीखना क्या है। और ऐसा है ना कि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा, बहुत कम फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में। तो चलिए हम एक प्रॉब्लम लेकर के आते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोग सब कुछ समझेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए हम लोग एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3C का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? x² + 11x + 30। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है। इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या मेथड्स है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करें? कंपेयर कर दें। क्या करें? स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमें यहां से A, B और क्या C तीनों पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए आप जान रहे हैं कि x² का जो कॉफिशिएंट है उसका नाम A है और यहाँ कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, x का कॉफिशिएंट का नाम B है और वो क्या है? आपका 11 है। फिर देखिए C कहते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म को जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। ठीक है, और वो कौन है? आपका 30 है। मतलब हमें A, B और C मिल गया। ठीक है, देखिए इसके लिए हम आपको एक मेथड सिखाते हैं कि कैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं और ये भी हम जानेंगे कि आखिर इसको फैक्टराइज हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, और किस तरह करते हैं, सारी बात जानेंगे। सबसे पहले ये आप इसको हम लोग रफली समझते हैं। यहाँ पे क्या है? x² + 11x और प्लस क्या है? 30। तो हम लोगों का रूल ये है कि हमें इसको ग्रुप बनाना है, हमें इसको ग्रुप में चेंज करना है, हमें इसको पेयर में चेंज करना है। ठीक है, तो जब भी आप इसका ग्रुप बनाइएगा या पेयर बनाइएगा तो इसमें दो दो एलिमेंट रहेंगे। मान लीजिए इसका पेयर बना लीजिए तो ये क्या रह जाएगा? अनपेयर। ठीक है ना, ये क्या हो गया? आपका पेयर्ड हो गया, तो ये आपका क्या रह गया? अनपेयर रह गया। फिर यदि मान लीजिए आप ऐसा करते हैं कि ये दोनों का पेयर बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा? अनपेयर रह जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यदि 3 रहेंगे, ठीक है, तो ये किसी भी तरह से आपका डबल का पेयर में नहीं आ सकता, दो दो का ग्रुप में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपके पास कितने ऑप्शंस है? अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। क्या बचते हैं कि यहाँ टर्म्स है 1 2 और कितना? 3। बाय द वे यदि इसको आप 3 से 4 टर्म्स बना लेते हैं, 4 टर्म्स कर देते हैं, ठीक है, तो 4 टर्म्स आप यदि कर सकते हैं, इसका मतलब ये आपका क्या होगा? 2 पेयर बन जाएगा 2 2 का। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम 3 टर्म्स को यदि 2 टर्म्स बना ले तभी आपका एक पेयर बन जाएगा।
लेकिन 3 टर्म्स में आपका कोई पेयरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए टर्म्स को डिक्रीज करना मतलब टर्म को घटाना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा। लेकिन टर्म्स को बढ़ाना यहाँ आसान है, टर्म्स को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 3 टर्म्स जो आपके पास है इसको आप 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग देखेंगे कि 3 टर्म्स को 4 कैसे किया जाता है, चलिए उसको हम लोग सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या है कि आप एक काम करिए, देखिए हम सिंपल मेथड सिखा रहे हैं आपको, बहुत आसान सा मेथड। क्या है, सी इंटू ए कर लीजिए, ठीक है। आपके पास सी का वैल्यू कितना है 30 और ए का वैल्यू क्या है 1। हम लोग सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिला है दोनों का प्रोडक्ट 30। अब इसका आप निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहला हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर किससे डिवाइड करेंगे, ओनली प्राइम नंबर से। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है हमारा 2। तो सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करिए। यदि ये 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो अगला प्राइम नंबर के पास जाएंगे। अगला प्राइम नंबर क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, फिर 7। आपको प्राइम नंबर पता है ना, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नॉट मोर देन 2 एंड नॉट लेस देन 2। ऐसा कोई नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकता है, 2 से ज्यादा भी नहीं 2 से कम भी नहीं, हम उसको क्या कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं 15 टाइम्स 15 बार में, और 3 से कितना हो गया 5 बार में। इसका मतलब इसका जो हम लोग को फैक्टराइजेशन मिला वो क्या मिला 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां तक क्लियर है। अब ये जो फैक्टराइजेशन आपको मिल रही है इसको आप 2 पार्ट बना दो, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब बांट दीजिए इसको 2 पार्ट में। और ये दोनों पार्ट जो है इस दोनों पार्ट को या तो प्लस करिए या तो माइनस करिए। और यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं मिडिल टर्म आपका बी कितना है 11, तो ये 11 होना चाहिए। क्लियर है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए 3 2 जा 6 है ना, और एक ठो क्या बच गया 5। अब ये 6 और 5 को हम लोग क्या करें, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑपरेशन है, प्लस और क्या है माइनस। प्लस करें या माइनस करें कि हमें 11 मिल जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 और 5 को हम प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब 6 + 5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि 11x जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x और प्लस 5x। इसका मतलब ये आपका फैक्टराइज हो गया। इसका नाम क्या है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। हम लोग मिडिल टर्म को ही फैक्टराइज करते हैं। मिडिल टर्म आपका जो बीच वाला टर्म है इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 टर्म इसी को डिवाइड करते हैं और पहले से 2 टर्म हमारे पास था, तो कुल मिला के कितना हो गया 4 टर्म्स, मतलब 2-2 का 2 पेयर बन जाएगा। 2-2 एलिमेंट का मतलब 2-2 टर्म्स का 2 पेयर बन जाएगा और उसके बाद हम लोग उसमें कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये x² है, इसको हमने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद ये जो 11x है इसको हम लोग क्या लिखे अभी 6 + 5 में। इसका मतलब दोनों में आप x लगा दीजिए और आप देखिए कि ये दोनों को प्लस करने से 11 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपके पास 30। अब देखिए ये 3 टर्म्स था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 टर्म्स था कि नहीं। अब ये कितने टर्म्स हो गए 4 टर्म्स। अब आप 2-2 टर्म्स का पेयर बना लीजिए, 2-2 टर्म्स का ग्रुपिंग कर लीजिए और इसमें क्या करना है हमें कॉमन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन कर रहे हैं x को, क्या बच रहा है x + 6। यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं 5 को, क्या बच रहा है x + 6, क्योंकि कॉमन करने प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं। एक्सरसाइज 3b में हम लोग सीखे थे कॉमन करने के लिए, ठीक है। 3a में भी सीखे हुए हैं, क्लियर है। अब देखिए ये दोनों आपका क्या हो गया x + 6 फिर से कॉमन आ गया। अब आपके पास बचा क्या x + 5। देखिए अब ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। आपको पहले भी बताए थे कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था कि एक पोलिनोमियल को हम लोग प्रोडक्ट में चेंज करेंगे और क्या होगा, ये जो हमारा फैक्टराइज हो जाएगा प्रोडक्ट में जब चेंज होगा तो इसका डिग्री गिवन पोलिनोमियल का डिग्री से लेस होगा। देखिए इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं ये दोनों को, तो हमें यही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा x² + 11x + 30। क्लियर। अब हम लोग ये समझ गए कि आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स रहेगा तो उसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे। इसी को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। हम लोग मिडिल टर्म को फैक्टराइज करते हैं, क्यों करते हैं वो भी समझ में आ गया, ग्रुपिंग के लिए, पेयर बनाने के लिए, और
कैसे करते हैं, तो सबसे आसान तरीका हम आपको दिए हुए हैं C इंटू ए वाला। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि बड़ा से बड़ा टफेस्ट क्वेश्चन भी इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं C इंटू ए वाला मेथड से। ठीक है, ये मेथड बहुत सटीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान लगेगा आपको। एक बार आप समझ जाइएगा C इंटू ए वाला फॉर्मूला से, तो आपको बहुत इजी लगेगा फैक्टराइज करना। क्लियर है? तो अभी हम लोग C इंटू ए वाला मेथड से ही अगला क्वेश्चन भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। क्लियर? तो आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा और आप ये जान गए कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन काम कैसे करता है, मिडिल टर्म हम लोग फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि अगला प्रॉब्लम हम लोग का क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत हैं, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारी इच्छा होती है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कवर करें। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग दो प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं ताकि हम लोग दो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम कंपेयरिंग किए तो क्या मिला, ए का वैल्यू कुछ कॉफिशिएंट नहीं है, क्या मिलेगा 1। ए का वैल्यू मिला 1, बी का वैल्यू मिला 18 और सी का वैल्यू क्या मिला 32। ठीक है, रूल क्या है, तो रूल हम लोगों का था C इंटू ए। सी देखिए 32, ए क्या है 1 है, 32 को 1 से इंटू करेंगे 32 32 हो गया। इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से कटा 16 बार में, 2 से कटा 8 बार में, 2 से कटा 4 बार में, 2 से कटा 2 बार में। देखिए 1 2 3 4 5 ठो 2 है, हमें लाना कितना है 18 लाना है फैक्टराइज करके। मिडिल टर्म फैक्टराइज में क्या करना है, ये सारे फैक्टराइजेशन का अरेंजमेंट करना है दो पार्ट में, और दोनों पार्ट को प्लस या माइनस करने से कितना मिलना चाहिए 18 बी। ठीक है, अब एक काम करिए, देखिए इसको 2 दूना कितना हो गया 4, 4 दूना कितना हो गया 8। ठीक है, 8 दूना 16 और ये क्या हो गया 2। एक पार्ट में कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और एक 2 बच गया, इसको यहां ले लीजिए। देखिए 16 और 2 को हम क्या करें, प्लस करने से 18 आ रहा है कि ना 18 आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब यहां पर ऑपरेशन क्या काम करेगा प्लस का। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टराइज कैसे हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर है, रहने दीजिए, 18x है, 18 को क्या लिखिए 16 प्लस 2, 16x और प्लस क्या होगा 2x और प्लस कितना हो गया 32। ठीक है ना, अब आप दो दो का पेयर बनाइए और कॉमन कर लीजिए। यहां पर आप कॉमन करिएगा x, x प्लस 16 बचेगा, और यहां पर आप कॉमन करिएगा कितना प्लस 2, तो यहां बचेगा x प्लस 16। फिर देखिए x प्लस 16 कॉमन है और x प्लस 2 आपका बच जा रहा है। अब इसको एज अ आंसर आप ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम सिमिलर है, सेम बनेगा। इसको भी आप कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, बी का कोफिशिएंट क्या, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट क्या बी, तो यहां पर कितना मिला 20, और सी को क्या कहते हैं कांस्टेंट, क्या हो गया 69। क्लियर? जब हम रूल लगाएंगे क्या C इंटू ए, उस वक्त ये नेगेटिव साइन को हम लोग नहीं लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए तो C का वैल्यू क्या हो गया 69 और A का वैल्यू क्या है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 69 हो जाएगा। फिर देखिए इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9। ठीक है, क्या हुआ 23 और 3। हम देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है आपका क्या 23, लेकिन हम लोग जब इसका दो पार्ट बनाएंगे और प्लस माइनस करके जो मिडिल वाला लाएंगे 20 लाएंगे, तो एक पार्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 23 और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 3, और ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। मतलब यहां पर ऑपरेशन काम करेगा माइनस का। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 23x और माइनस 3x माइनस 69। अब यहां पर क्या करिए, दो दो का पेयर बना लीजिए, दो दो का ग्रुपिंग कर लीजिए और आप कॉमन कर लीजिए। x को हम लोग कॉमन किए x प्लस 23 और यहां से माइनस 3 को कॉमन किए x प्लस 23। ये दोनों फिर से आपका कॉमन है x प्लस 23 और x माइनस क्या होगा 3। देखिए कॉमन करने वाली बात जो है, कॉमन करने में अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग 3A में ऐसा कॉमनिंग हम लोग बहुत सारा पढ़े हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको। ठीक है,
तो अब आपका क्या होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा। अभी देखिए 2 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मेरा मेथड है, ये जो आपका तरीका है C इंटू ए वाला, ये बहुत इजी है। इससे आप लोग प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं C इंटू ए वाला मेथड से। क्लियर? चलिए अगला प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो सेम मॉडल का, सेम टाइप का। अभी जो 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए वैसा ही क्वेश्चन बनेगा, तो उसको आप अपने से प्रैक्टिस करिए, अपने से बनाइए, एज अ होमवर्क बनाइए, ठीक है। और नहीं बनता है तो उस केस में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए कौन सा प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, वो प्रॉब्लम भी लिख दीजिए, या तो क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और वीडियो डाल देंगे। तो देखिए अगला प्रॉब्लम जो हम लोग लेकर के आए, ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? तो इसमें क्या है, रूट लगा हुआ है, ठीक है। रूट वाले प्रॉब्लम से, रूट वाला क्वेश्चन से बच्चों को बहुत डर होता है, स्टूडेंट्स को बहुत सारा डर होता है। कैसे डर होता है? तो इसको हम लोग, इस डर को आज हम लोग भगाएंगे, किसमें? रूट वाले में। तो यहां भी आप वही करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ए का वैल्यू आपको पता चल गया है, 1 है, बी का वैल्यू 2√3 है, और सी का वैल्यू कितना है? -24। ए बी सी मिलने के बाद हम लोगों का रूल क्या है? सी इंटू ए। सी का वैल्यू क्या है? 24, नेगेटिव नहीं लेना है। ए का वैल्यू क्या है? 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। 2 से कटा 12 बार में, 2 से कटा 6 बार में, 2 से कटा 3 बार में। अब आप देख लीजिए कि यहां पर जो हम लोगों को मिला ये प्रोडक्ट, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करके 2 पार्ट बनाएंगे, और दोनों पार्ट को प्लस माइनस करने से क्या मिलना चाहिए? 2√3। देखिए सबसे पहले रूट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें रूट को ही लाना है। रूट में क्या है? 3। एक काम करिए, फर्स्ट पेयर में इस 3 को लिख सकते हैं आप लोग। देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 3 ही होगा। तो एक √3 आप इसे डाल दीजिए, दे दीजिए, दूसरा √3 को आप इसे दे दीजिए, 3 का काम खत्म, ठीक है। 3 को आप भूल जाइए। क्लियर है? अब आपके पास 3 ठो 2 बच गया है, हमें लाना कितना है? 2√3 लाना है। एक काम कीजिए, 2 2 जा कितना होता है? 4, 2 दूना 4, और 1 ठो 2 इसको दे दीजिए। 4√3 में से 2√3 को माइनस करने से क्या मिल जाएगा? 2√3 मिल जाएगा, ठीक है। हो गया फैक्टराइज। तो यहां पर हमें ऑपरेशन क्या करना है? माइनस का लगाना है। माइनस का ऑपरेशन से ये सॉल्व होगा। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x और -24। दो का पेयर लीजिए और इसमें से क्या कीजिए? कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर लेते हैं इसमें से? यहां देखिए आप x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 4√3 माइनस, यहां पर क्या करना? देखिए यही पेयर आपका यहां भी होना चाहिए। इसका मतलब यहां आपको 2√3 कॉमन करना पड़ेगा। क्या बचेगा? x, और माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यही पेयर यहां भी आएगा। हम लोग बार में भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इससे इसको डिवाइड करना है तो 24 बाई क्या होगा? 2√3। 2 से कटाइए, 12 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या है? √3 से भी इसको डिवाइड कर देना है कि नहीं? तो √3 से इसको डिवाइड कैसे करेंगे सर? ये तो रूट में और ये तो रूट में है नहीं, है ना। तो हम इसको रूट में चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे चेंज कीजिएगा? सबसे पहले फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से कटा 6 बार में, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 हो गया। अब बताइए इस 3 के पास √3 इंटू √3 होगा ना, तो एक ठो √3 आपका कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बच गया? 2 दूना 4, ठीक है, और 2 दूना क्या बच गया? 4, और यहाँ इस 3 को तो ऐसा लिखे थे, ये 4 बचा और ये क्या बचा? √3। इसका मतलब क्या हो गया? 4√3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहां भी हम लोगों को क्या मिलेगा? 4√3, क्योंकि हम जानते हैं कि यही आपका यहां भी होना चाहिए, और ऑब्वियसली हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ये यदि आपका कॉमन नहीं आता है तो फिर आगे कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये तो कॉमन आना ही आना है। अब देखिए इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, x प्लस 4√3, और यहां पर क्या बचेगा? x माइनस 2√3। अब आप आंसर ले सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी हमारा रूट वाला ही है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको देखिए, रूट वाले को देखिए स्टूडेंट्स। यहां पर भी आप इसको कंपेयर किए, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या? c। a का वैल्यू 1 मिल गया,
बी का वैल्यू 7√6 और सी का वैल्यू मिल गया 60। हम लोगों का जो रूल है वही रूल काम करेगा, सेम रूल है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, सी इंटू ए, सी का वैल्यू 60 और ए का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई कर दिए 60, 60 हो गया, 2 से कटाए 30 बार में, 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में। क्या मिला, 2 गुना 3 सॉरी 2 गुना 2 गुना 3 और गुना कितना मिला 5। यहां तक क्लियर है, नो डाउट। अब क्या है, हमें इसको 2 पार्ट बनाना है और लाना है रूट में। चलिए पहले पता करिए कि रूट में क्या है। रूट में क्या है, 6 है, ठीक है। तो एक काम करिए, 2 3 जा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखिए 2 इंटू 5 और इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखिए 6, तब ना आपको √6 मिलेगा। और सबसे पहला काम हम लोग का होता है रूट में चेंज करना। क्या इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका काम तमाम, √6 और ये क्या हो गया √6 बट गया, 2 पार्ट बन गया। और जैसे ही 2 पार्ट बन गया, अब क्या है, हमें लाना कितना है 5√6 लाना है। एक ठो 5 दे दीजिए, एक को 2 दे दीजिए। 5 में से 2 को हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7√6 हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या लिखिए इसको, x² प्लस क्या 5√6x प्लस 2√6x और प्लस कितना है 60। करिए, पेयर बनाइए, ग्रुप बनाइए और कॉमन लीजिए। जैसे हम लोग ग्रुप बना दिए, यहां से कॉमन क्या आएगा x प्लस 5√6 और यहाँ पर हम लोग क्या देखिए, यहाँ पर x है ना, इसका कोफिशिएंट जो है पूरा कंप्लीट कॉमन कर लीजिए, ठीक है। और कभी कभी हम लोग बाय शॉर्ट ट्रिक में इसको यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए हम अभी आपको डाल के दिखाते हैं और सॉल्व भी करके दिखाते हैं। क्या होगा, x प्लस 5√6 लिख दिए, क्लियर है। अब देखिए कि ये ऐसा बच रहा है कि नहीं कॉमन करने से। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 इंटू एक्स, क्या होगा 2√6x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 60 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और √6 कितना हो गया 6, 6 10 जा कितना हो गया 60 हो गया। इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है कि नहीं। तो आप शॉर्ट टाइम में इसे पहले कैसे कॉमन करते हैं, इस क्वेश्चन में हम समझा दिए थे कि कैसे कॉमन होता है रियली में। अब यहाँ पर हम लोग समय बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरीफाई करने के लिए आप क्या करिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ये आपको मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर ये आपका कॉमन आ गया x प्लस 5√6 और बच गया क्या x प्लस 2√6। इससे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर 5 सेकंड समय जो है चुरा के बचा लिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 2 रूट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व किए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मॉडल चेंज कहाँ हो रहा है, और जहां पर मॉडल चेंज हो रही होगी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएंगे। और जो आपका प्रॉब्लम सेम है आप अपने से प्रैक्टिस करिए, अपने से कोशिश करिए, आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नहीं बन सकती है या नहीं बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे वीडियो बना करके, क्लियर है। तो हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम 2 प्रॉब्लम लेकर के आए हैं, 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, मॉडल चेंज करके आए हैं, ठीक है। ये मॉडल चेंज क्या हो गया, यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन वाला मॉडल हमारा चेंज हो गया। इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपका डायरेक्ट वाला भी बना लिए हैं, आप रूट वाले को भी बना लिए, तो आप कंटिन्यू बना सकते हैं क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन सेम टाइप का है, ठीक है। तो सेम टाइप का है तो फिर आप अपने से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मॉडल चेंज हुआ, इसलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को लेकर के आए। ये मॉडल चेंज क्या कर रहा है, ये नया क्या सिखाना चाह रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है ये फ्रैक्शन में है, कैसा ये फ्रैक्शन में है। तो जैसे ही फ्रैक्शन आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, आपका काम क्या होगा कि फ्रैक्शन जहां आपको मिला, ठीक है, सबको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए और फ्रैक्शन को सबसे पहले हटाइए, है ना। तो हम लोग क्या करें, फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर बाय 1, यहाँ पर बाय 1 ले सकते हैं, या आप बाय 1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैसे याद रखिएगा, जिसके नीचे कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, 1 इज गॉड, ठीक है ना। नीचे कोई नहीं है तो क्या ले लीजिएगा 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, 1 इज गॉड। क्या एलसीएम मिल गया 16, 1 से कटा 16 बार में 16x² माइनस 1 से कटा 16 दूना 32x और 16 कट गया, बचा कितना 7। अब देखिए ये 1/16 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको क्या किए बाहर करके लिख लिए। इससे क्या होगा, हमें आगे लिखने में, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में सुविधा होगी, और कोई बात नहीं है इसमें।
देखिए अब क्या बच गया 16x² माइनस 32x और प्लस क्या बच गया 7। अब जैसे हम लोग बाकी नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे, नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, वैसा ही आगे भी ये सॉल्व होगा। ये 1/16 को आप ऐसे ही रहने दीजिए बाहर में ही। तो हम लोगों का रूल क्या है, c × a रूल है ना। c का वैल्यू क्या है 16 है, a का वैल्यू क्या, सॉरी c का वैल्यू 7 है और a का वैल्यू क्या है 16 है। बात वही है, मल्टीप्लाई करने से उतना ही आएगा 112। 2 से इसको डिवाइड कर दिए, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड किए कितना 2 पंचे 10, बचा कितना 1 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड किए 28 दूना 56, फिर 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में। अब 7 आपका क्या आ गया प्राइम नंबर। अब आपका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, रुक जाएगा। अब 2 पार्ट बनाइए और दोनों पार्ट को प्लस माइनस करने से हमें कितना चाहिए इस बार 32। देखिए माइनस में 32 चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव में चाहिए, उसमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले ये 7 7 2 जा 18 18 सॉरी 7 दूना 14 14 दूना 28 कितना हो गया 28। 7 दूना 14 14 दूना कितना हो गया 28 मिल गया। और 2 दूना कितना हो गया 4। ये तीनों का एक पेयर ले लीजिए 28 और ये दोनों का 2 दूना कितना हो गया 4, एक पेयर। 28 और 4 को हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 32। देखिए माइनस में आंसर चाहिए, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट आपका जो है नेगेटिव में होना चाहिए, है ना। -28 -4 तब क्या होगा -32 मिलेगा इससे आपको, है ना। तो -32 को हम फैक्टराइज करके क्या लिखे हैं -28 और माइनस क्या लिखे हुए 4। देखिए इसको कैसे लिखते हैं 16x² और माइनस 28x और माइनस क्या होगा आपका 4x और प्लस 7। यहाँ 1/16 को रहने दीजिए और यहाँ पर आप पेयर बना के कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या कॉमन कर रहे हैं 4 कॉमन कर रहे हैं और एक x। 4 4 16, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28। क्लियर है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा 1 कॉमन होगा। और माइनस भी कॉमन कर लेना है क्योंकि ये यही सेम चीज़ यहाँ भी होना चाहिए। तो माइनस कर लेंगे तो जो नेगेटिव है वो क्या बनेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपका क्या है कॉमन है 4x - 7 और बच क्या गया आपके पास 4x - 1 और ये 1/16 आपका पहले से है। देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ना आंसर ले सकते हैं, इसके लिए आपका मार्क्स वगैरह नहीं कटता है, ठीक है। आप यहाँ पर आंसर ले सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि यदि बुक में जैसा आंसर है वैसा आंसर हमें चाहिए तो एक लाइन आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा कि ये जो 16 है इससे इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/16 से, ठीक है। क्या हो जाएगा 4x/16 - 7/16, ओके। और यहाँ क्या बच गया 4x - 1। अब फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि 4 से ये कट जाएगा 4 बार में x/4 - 7/16 और इंटू हो गया 4x - 1। अब इसको हम लोग फाइनली आंसर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा बुक भी ले लेता है और आप यहाँ भी छोड़ देते हैं एज आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए मार्क्स नहीं कटता क्योंकि ये 1/16 क्या है डिजिट है और डिजिट कॉमन है, तो हम लोग डिजिट को कॉमन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 52। ये भी आपका फ्रैक्शन में ही है और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में ही, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम सीखे हुए हैं अभी हम लोग, एक प्रॉब्लम हम लोग और भी सॉल्व करना चाह रहे हैं और बनाना चाह रहे हैं फ्रैक्शन वाले को। देखिए स्टूडेंट समाधान एजुकेशन आप लोग तक पहुंचा रहा है फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका एजुकेशन कैसा चल रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3x² - 2x और माइनस क्या हो गया 9, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बाय वन ले लेंगे, अभी बताए जिसका कोई नहीं उसका भगवान। तो क्या ले लिए 1 इज गॉड, 1 को ले लिए हम लोग और आप एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम मिला 3 कट गया आपका, क्या मिला x² - 3 2 जा 6x और यहाँ 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। अब आप क्या जो ये 1/3 जो आपका है ये बाहर आ जाएगा, इसको आप साइड कर लीजिए। क्या बचा x² - 6x - 18। 1/3 को आप छोड़ दो, क्या हो गया इसका x²। चलिए इसको हम लोग फैक्टराइज करना सीखते हैं बाय रूल c × a से। तो c × a क्या कह रहा है, c का वैल्यू 18 है, a का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 है।
मल्टीप्लाई कर दिए, फैक्टराइज कर दिए 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब आपका क्या होगा, समय काफ़ी बचने लगेगा। देखिएगा आपका स्पीड धीरे धीरे क्या हो गया, अब बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या लाना है, 6 लाना है ना। तो क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 3, 6 में 3 क्या करेंगे हम लोग, तो इसे 6 नहीं आएगा। एक काम कीजिए, 3 3 9 और 9 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, 7 आ गया। इससे भी नहीं आएगा। तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा हम लोग को लाना कितना है, 6 लाना है ना। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें एक मिस्टेक है कि ये 1 से 3 टाइम्स कटेगा, तो 3 9 जा कितना होगा, 27 हो जाएगा। इसलिए इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था। तो देखिए अब हम लोग चेंज कर देंगे इसको। अब क्या हो गया, 27 यहाँ हो जाएगा 27। तो 27 इंटू क्या हो गया आपका 1, 27 3 से कटा 9 बार में, फिर 3 से कटा 3 बार में। हमें कितना लाना है, 6, 3 3 कितना हो गया 9, और ये क्या बच गया -3, क्या होगा 6 आ जाएगा। लेकिन आंसर चाहिए माइनस में, कैसा चाहिए, माइनस में। तो उस कंडीशन में आप ग्रेटर को माइनस ले लो और स्मॉलर को क्या ले लीजिए, प्लस। तो ऑपरेशन क्या होगा, माइनस का मतलब घट जाएगा और आपका साइन क्या रहेगा, ग्रेटर का मतलब माइनस का साइन रहेगा। हो गया फैक्टराइज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -9x और +3x -27। अब आप देखिए ये 1/3 को आप छोड़ दो, उसके बाद यहाँ से पेयर बनाओ और कॉमन निकाल लो। x को कॉमन करेंगे, x माइनस क्या हो गया 9, और प्लस यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या होगा 9 हो जाएगा। देखिए ये 1/3 को आप छोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो x -9 हो गया और क्या होगा x + 3। क्लियर। अब ये जो 1/3 है, इससे आप दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x/3 और -9/3 है ना। और उसके बाद ये आपका बच जाएगा x + 3, ये ऐसा ही रह जाएगा, 3 से कटा 3 बार में। इसका मतलब x/3 -3 और इंटू क्या होगा x + 3। अब इसको आप एज ए आंसर ले सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ मॉडल चेंज हो रहा है और कहाँ डिफरेंट आ रही है, चलिए वो लेकर के हम आते हैं। क्लियर है। थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 52 में, ठीक है, इसका आंसर में ध्यान दीजिएगा। इसमें एक और भी काम कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा सीख लीजिए आप कि ये जो 1/16 है, ये इस दोनों में से किसी एक से डिवाइड हो जाएगा, या तो इससे डिवाइड हो चाहे तो या तो इससे डिवाइड हो। ठीक है, वैसा ये जो आपका 1/3 है, या तो ये इससे डिवाइड होगा या तो ये इससे डिवाइड होगा, किसी एक से आपको डिवाइड कर देना है ना। तो इसमें यहाँ तो देखिएगा ऐसा बुक में आंसर आपका ले लिया होगा, है ना, लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा आंसर नहीं लिया है, ठीक है, बुक में। तो बुक वाला आंसर के लिए आप क्या करिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा x -9 आपका रह जाएगा और ये इससे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब x/3 और +3/3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, x -9, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x/3 + 1। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप चाहते हैं कि बुक वाला आंसर आ जाए, तो देखिए उसमें क्या करिएगा, ऐसा ही आंसर लिया हुआ बुक में भी, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसको चलिए हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी सस्पिशन हो जाता है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप आंसर ले सकते हैं, इसमें कोई सस्पिशन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक आप आंसर ले सकते हैं, यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहते हैं कि बुक वाला आंसर हमें मिल जाए, तो इसको ना कभी इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों से नहीं कर सकते। क्लियर है। तो कभी कभी बुक में क्या किया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे नहीं, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या था कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इससे नहीं किया, और यहां पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि इससे मल्टीप्लाई नहीं करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। और ऐसा कभी सस्पिशन आपको आ जाए, ऐसा कंफ्यूजन हो जाए, तो आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी हम कहे थे कि यहां पर भी आप आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर है। तो चलिए अगला मॉडल कहाँ चेंज हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक हम नया मॉडल लेकर के आए हैं। नया मॉडल क्या है कि यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस वाई माइनस 5, ऐसा प्रॉब्लम अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं, ऐसा फैक्टराइजेशन अभी तक हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका वैसा ही कुछ है, तो इस तरह का फैक्टराइजेशन हम लोग नहीं किए हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम लेकर के आए इस मॉडल का, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। 2 क्वेश्चन में ही आपको इसका जो मेन थीम है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? तो देखिए इसमें नया थीम क्या है। देखिए ऐसा जब भी आपके पास रहेगा तो आप कॉमन को देखिएगा कि कॉमन क्या है। जैसे यहाँ x प्लस वाई और यहाँ एक भी क्या है, x प्लस वाई, क्या है ये कॉमन है। और कॉमन को आप लेट कर लीजिएगा। ठीक है, बिना लेट का नहीं बनाइएगा इसको, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा। लेट करने से हम लोगों को सुविधा होगी, तो हम लोग चलिए इसको लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर ले रहे हैं? तो कुछ भी लेट कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई हम लोग का कॉमन है, इसको हम लोग लेट कर लिए। क्या लेट कर लिए? a, स्मॉल a कह दिए। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो सबसे पहले 2 रहेगा, और x प्लस वाई का स्क्वायर है तो उसका वैल्यू क्या a है, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्या हो गया 9a, और माइनस क्या हो गया 5। अब आप देख सकते हैं कि पहले जैसा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसा अब मेरे पास फिर से आ चुका है। अब हमें वैसा ही सॉल्यूशन करना है इसका भी। ठीक है, जब फाइनली सॉल्व हो जाए तब हम क्या करेंगे, a का जिसको लेट किए हैं a के प्लस में उसको हम लोग पुट कर देंगे। क्लियर है? देखिए फिर मेरा रूल वही है, c इंटू ए 5 और इंटू क्या होगा 2, 5 इंटू क्या हो गया 2, 5 2 जा 10, 2 से कटा 5 बार में, दोनों प्राइम नंबर है। अब 5 और 2 को क्या करेंगे कि हम लोग को 9 मिलेगा, तो कुछ भी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। मतलब इस तरह से ये फैक्टराइज ऐसा नहीं होगा, ये है ना। तो हम लोग जब ऐसा कभी केस आ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग 10 को ना 10 से ही फैक्टराइज करते हैं। तो 10 को 10 से फैक्टराइज करेंगे, क्या मिलेगा 10 और 1 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा 9। तो कभी ऐसा सिचुएशन आपके पास आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो 2a स्क्वायर माइनस क्या होगा 10a और प्लस क्या होगा a माइनस 5, तब ना इसका माइनस को करके क्या मिलेगा माइनस 9a। क्योंकि अब आप फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, अब आपको अधिक प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पेयर बनाइए और कॉमन कर लीजिए। 2a कॉमन होगा तो a माइनस 5 बचेगा। फिर यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, आपको पता चल गया अब, है ना। ये a माइनस 5 आपका फिर से कॉमन हो गया। अब बच क्या गया 2a प्लस 1। क्लियर है? अब फाइनली ये फैक्टराइज हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a का वैल्यू जो लेट किए थे उसको आप पुट कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए a का वैल्यू क्या था x प्लस वाई, डाल दीजिए x प्लस वाई माइनस 5, और यहाँ पर क्या 2a है, तो इसको क्या करिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x प्लस 2y प्लस 1। क्लियर है? अब इसको आप आंसर ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे एक सवाल है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि यहाँ देखिए x प्लस वाई माइनस 5 है, क्या है ये ट्राइनोमियल है। क्या है ये? ट्राइनोमियल है। ये भी देखिए क्या है ट्राइनोमियल है। लेकिन अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो आप लोग क्या करिएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर है? देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को बता रहे हैं, 60 को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा इधर इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है 2a माइनस बी, तो उसको आप लेट कर लीजिए। लेट 2a माइनस बी को क्या लेट कर लिए हम लोग, जैसे यहाँ a लेट किए तो यहाँ भी a लेट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा ये 9a स्क्वायर माइनस 4a और माइनस क्या हो गया 13। क्लियर है? फिर अब इसका फैक्टराइजेशन देखिए, 13 इंटू क्या होगा 9, 13 इंटू 9 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। c इंटू ए नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना हो गया 117। ठीक है, ये 3 से फैक्टराइज होगा, 3 3 9 बचा कितना 2, 3 9 27, फिर 3 से 13 बार में हमें कितना लाना है 4। ठीक है, ये हो गया 13 और 3 गुना 3 कितना हो गया 6, सॉरी 3 गुना 3 कितना हो गया 9। तो 13 में से 9 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 4। हो गया फैक्टराइज। अब आप फैक्टराइज सीख गए। एकदम इजी मेथड है ये, c इंटू ए वाला मेथड जो है बहुत इजी मेथड है। इसको एक बार आप कंसंट्रेट करके कोई भी एक क्वेश्चन को अच्छा से समझ लीजिए, आपको फैक्टराइज में कभी आगे प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सबसे इजी मेथड है c इंटू ए। ओके, देखिए ये हो गया आपका 9a स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 13a और प्लस 9a माइनस क्या हो गया 13। पेयर बनाइए, कॉमन निकालिए। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे
तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब सिर्फ ए कॉमन आएगा। 9a माइनस 13, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्या बोले, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, वन इज गॉड। क्या हो गया, 9a माइनस 13 करिए कॉमन, 9a माइनस 13 और यहाँ क्या बचेगा a प्लस 1। अब आप फाइनली प्रोडक्ट में पा गए, ये फैक्टराइज हो गया। अब आप a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a का वैल्यू क्या हम लोगों का, 2a माइनस बी माइनस 13 और यहाँ है 9a है ना, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, 9 2 जा 18a और माइनस क्या हो जाएगा 9b, ठीक है, माइनस 13 और यहाँ पर क्या होगा a प्लस 1 है तो a का वैल्यू 2a माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इसको फाइनली आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, बाकी फिर से आपका प्रॉब्लम सेम टाइप का था, सेम मॉडल का था, तो फिर से हम एक नया मॉडल का प्रॉब्लम लेकर के आए। तो नया मॉडल में क्या है, 4x का पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस कितना है 2 है। देखिए यहाँ पर डिग्री कितना है 4 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। और एक इवैल्यूट है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो ये आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप एक काम करिए, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर को। क्या लेट कर लिए हम लोग, ए। ठीक है, ए कैसे लेट कर लिए, जैसे कि यहाँ एक्स का पावर 4 है तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको यदि हम लोग लेट कर लिए ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए क्या होगा, 4x का पावर 4, इसका मतलब 4a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 7, इसको क्या लेट किए ए और माइनस 2। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, है ना। अब आप जैसे पढ़े थे वैसा ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 4 2 जा 8, तो देखिए 8 को 8 से ही फैक्टराइज करिए, तब क्या होगा आपका 7। तो 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस a माइनस 2, पेयर बना लीजिए, कॉमन कर लीजिए 4a को, क्या बचेगा a प्लस 2, यहाँ से माइनस आपका क्या होगा 1 कॉमन होगा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, फिर क्या होगा a प्लस 2, फिर से आपका ये कॉमन हो गया a प्लस 2 और क्या बचा 4a माइनस 1। अब आप फाइनली a का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a का वैल्यू क्या है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ क्या है 4a है, इसका मतलब क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस क्या होगा 1। देखिए ये आपका फॉर्मूला में आगे और भी ब्रेक कर सकते हैं आप। देखिए तो हम लोग इसको फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और माइनस 1 में तो कुछ भी पावर डालिए 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला काम कर गया, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ हो गया 2x प्लस 1 और इंटू 2x माइनस 1। अब फाइनली इसको आप आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इवैल्यूट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 999 का स्क्वायर माइनस 1, तो आप तो पता है कि ये स्क्वायर में ऑलरेडी है और 1 का पावर आप कुछ भी डालिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और इंटू क्या होता है a माइनस बी। देखिए एक बार दोनों को प्लस कर लीजिए, 999 प्लस 1 और 999 माइनस 1, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और माइनस करेंगे तो कितना होगा 998। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 998, ठीक है, और 3 तो 0 लगा दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, इवैल्यूट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3C कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। ओके, तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और ऐसा ही आपको एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का सेपरेट वीडियो मिलेगा, आप लोग आराम से इसको पढ़िए और आराम से वॉच कीजिए और कंप्लीट वॉच कीजिए और आप देखिए एकदम ऑफ कोर्स समझ में आएगी। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।